श्री कृष्ण जी ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, ये बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति या पुत्र। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहे। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं। कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है।
मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है। लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। ये बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति या पुत्र। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। आप लोग फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि दोबारा की गई शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहे। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं, और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते। याद रखना, अगर बुरे लोग समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इसी बात पर तोड़े हैं। क्या कहेंगे लोग जो एक गुनाह माफ ना करे? वो है न्यायाधीश, जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ कर दे वो है। यदि हमारे मन में निरंतर अच्छे विचार उत्पन्न हो तो उनका फल अच्छे अभ्यास होंगे, और यदि बुरे विचारों में लिप्त रहे तो निश्चय ही अभ्यास बुरे होंगे। जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है वह सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं वह हमेशा के लिए मूर्ख रहता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी
जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वो लोग अक्सर रहते हैं खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अपने वो नहीं जो तस्वीरों में साथ खड़े हो, अपने वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े हो। मानवता के अंत की पहचान है किसी के दुख में हंसना, और मानवता की पहचान है किसी की खुशी कारण बनना है। सुंदरता और पैसों की कमी अच्छे स्वभाव से पूरी की जा सकती है, परंतु अच्छे स्वभाव की कमी सुंदरता और पैसों से कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। खुशियां उन लोगों को जरूर मिलती है जो दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। सदैव अपना आचरण उत्तम रखिए, क्योंकि आचरण से व्यक्ति के कुल की पहचान होती है। जिस चिंतन से दुख और अशांति की उत्पत्ति हो, उस चिंतन को दोबारा रिपीट नहीं करें, उसे विष समझकर त्याग दें। इसी में आपका कल्याण है। वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका, अतीत को अतीत में ही छोड़ दीजिए। सबसे अलग रहने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए प्रयास करिए सबसे अलग बनने की, परंतु गलत नहीं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने अभी तक नहीं सोचा। समुद्र में भले ही पानी अपार है, पर सच तो यह है कि वह नदियों का उद्धार है। ऐसे ही हमारे उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, इसलिए विनम्र बने और सबका सम्मान करें। हमारा अच्छा व्यवहार हमें ताकत देता है। हमारी अच्छी बातें दूसरों को भी अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने मेहनत पर विश्वास रखें। किस्मत की आजमाइश तो अक्सर जुए में होती है। सभी लोग चाहते हैं कि रिश्ते सुधर जाए, लेकिन शुरुआत सामने से ही होना चाहिए। इसी वजह से रिश्ते उलझे रहते हैं। अगर हम खुद आगे बढ़कर बात करेंगे तो हालात सामान्य हो सकते हैं। जीवन में बस खुशी मायने रखती है, और खुशी आत्म संतुष्टि से आती है। अगर आपको जो मिला है उससे संतुष्ट है तो आप खुश हैं। जीवन में ज्यादा आकांक्षाएं दुखों को जन्म देती है। आप अपनी किसी आकांक्षा को पाने के लिए किए हुए बहुत से प्रयासों के बावजूद अगर आप उसे हासिल न कर पाओ तो बिल्कुल भी निराश न हो। अगर आप ये सोचे कि आप उसे डिजर्व नहीं करते, तो आप इन सब से निकलकर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। जब तक आप खुद को उस चीज या उस लक्ष्य के काबिल मानोगे, तब तक वह आपको दुख देती रहेगी। अगर आपको खुश रहना है, आपको अपनी असफलता के बावजूद अपनी प्रबल सोच से संतुष्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि खुशी आत्मसंतुष्टि से आती है। अंग्रेजी में किसी महापुरुष ने कहा है, लाइफ इज एवरीथिंग अबाउट मूव ऑन। तो अपनी असफलता को ऐसे भूलिए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। जीवन में उसके अलावा भी बहुत कुछ करने को है जो आपको खुशी देगी, पर असल में आपकी खुशी आपके अंदर ही है और आपके सोच पर निर्भर करती है। मैं ये भी देखता हूँ कि लोग अपनी आकांक्षाओं को अपने बच्चों या परिवार के किसी सदस्य पर थोपते हैं। सभी इंसान अपना एक अलग व्यक्तित्व रखता है। जीवन में उसकी अपनी खुद की आकांक्षाएं हो सकती है,
अगर आप अपनी इच्छाएं उस पर थोपते हैं तो आप उसकी दुखों का कारण बनते हैं। सभी को अपनी इच्छानुसार जीने का हक है, इसी से वह जीवन में खुशी हासिल कर सकता है। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कल किसके साथ क्या हो। हाँ, आप बहुत समझदार हैं, आप जीवन में गलती नहीं करते, पर इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ साथ पागल लोगों की भी कमी नहीं है, जो अपने स्वार्थ या अपनी बेवकूफी की वजह से आपका बुरा कर सकता है। ऐसे लोगों के द्वारा आपने जिसके सर पर अपना महत्वाकांक्षी परियोजना मर रखा है, अगर उसे कुछ हुआ तो आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे और जीवन भर बस पश्चाताप ही करते रहेंगे। जीवन में बस खुशी मायने रखती है और सभी को अपना जीवन अपनी तरह से जीने का हक है। हाँ, पर वह सही रास्ते पर होना चाहिए। यदि वह गलत रास्ते पर हो तो आपको जरूर इंटरफियर करना चाहिए। ये सिर्फ मेरी सोच है और इसे मानने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। राधे राधे, राधे कृष्णा।